वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से बरामदात के गुज़िश्ता बरस के हदफ $3.8 अरब के हुसूल की पज़ीराई। $30 अरब के हदफ को अबूल करने के लिए आइंदा बरसों के सालाना अहदाफ और दरकार इक़दाम पर जामे लाहे अमल पेश करने की हिदायत। NITB और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दाम से मुतालिक इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की और इसे असली तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकल हरकत देखी गई थी। फोर्सेज ने फौरी तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर नीचे गिराया। इब्तदाई तौर पर ड्रोन सर्विलेंस लगता है और इसमें कोई बारूद नहीं था। हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफा दिए जाने के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, खबर देने वाले सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बयान कर रहे हैं। मैंने वजारत से इस्तीफा नहीं दिया। ये भी लिखा कि अगर बकवास करने का कोई प्राइम टाइम स्लॉट होता तो यूथियाज इसकी शह सुर्खी होते। कासिम और सुलेमान के पास नाइकोप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने से हुकूमत नहीं रोक सकती। बानी पिचाई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं, वीजा के लिए आज फिर हम एम्बेसी से राब्ता करेंगे। वीजा नहीं देंगे तो सलमान और कासिम मजीद कोशिश कर लेंगे। तलाल चौधरी से भी वीजा के लिए राब्ता कर लेंगे। हुंजा में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने के बायस दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। नदी नालों और दरियाओं में शदीद तुग़यानी। मोलखून और गर्चे के मकाम पर शाराए क़राक़रम को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क बंद होने से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। शाराए क़राक़रम पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। मकामी अफराद को भी मोहतात रहने की हिदायत जारी। सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन को फौरी रिलीफ न मिल सका। जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तना देने की बहरिया टाउन की इस्तिदा मुस्तरद। अदालत ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, एक तरफा स्टे नहीं दे सकता, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफर्रिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादियात और IT की खदमात में तिजारत को वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और दो तरफा ताल्लुकात खास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और देरपा शराकतदारी को फरोग दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान बाएतमाद दोस्त और अहम इक़्तिसादी शराकतदार हैं। MWM ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया, 7 निकात पर इत्तफाक कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नहीं चाहते जहां पहले से सिक्योरिटी मसाइल हैं वहीं ज़ायरीन पैदल जाएं। MWM के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी बोले, हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया, हम मार्च खत्म करने का ऐलान करते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 21 से 23 नवंबर को लाहौर में इज्तिमाए आम का ऐलान कर दिया। मंसूरा लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। इज्तिमाए आम में दुनिया भर से इस्लामी तहरीकों के कायदीन को शिरकत की दावत देंगे। जमात इस्लामी ने तवील जिद्दोजहद करके बड़ी टीम तैयार की है। अब जमात मुल्क के लिए एक बेहतरीन अच्छी ऑप्शन बनकर सामने आएगी। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ारत इत्तलात में डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इस ऐवान को भी किरदार अदा करना है। पाकिस्तानी मीडिया ने जंग में भारतीय मीडिया के झूठ का मुंह तोड़ जवाब दिया।
बन्नू में एफसी की चेक पोस्ट पर ड्रोन हमला, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। डीपीओ बन्नू के मुताबिक बकाखेल के इलाके तख्ती खेल में एफसी की चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला किया गया। हमले में जख्मी होने वाले एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद फ्रंटियर कोर और पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मियांवाली के इलाके में सीटीडी की कार्रवाई मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दीगर 6 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से राइफलें, दस्ती बम, बारूदी मवाद, गोलियां और दीगर असलहा भी बरामद। पड़ोसी मुल्क भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका हुदूद खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ गई है। अब पाकिस्तान को टॉप 20 मौशी मुल्कों में शामिल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारती और सिफारती ताउन समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए, वो नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा वज़ीर आज़म ने तो अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत दी हुई है। वज़ीर आज़म ने तो कहा है मुल्क की बेहतरी के लिए आपस में बैठ जाएं। बानी के बेटों के वीज़ों में कोई रुकावट नहीं, अगर कोई मसला आ रहा है तो स्पीकर के पास आ जाएं, हल करवा देंगे। स्पीकर ऑफिस में वज़ीर आज़म को भी बुला लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ेंगी। विफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा अगर तहरीक इंसाफ अमन अमान को खराब न करने का वादा करे तो वो पीटीआई के सियासी लोगों की बानी से मुलाकात करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट का कहना है पहले भी मुज़ाकरात में हमने मुतालबा किया था कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवा दें, मगर नहीं करवाई गई। पंजाब असेंबली कायमा कमेटी बनाए मकामी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। चेयरमैन कमेटी पीर अशरफ रसूल ने कहा अब बिल असेंबली से मंजूर होगा। हुकूमत पंजाब इस साल दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाह है। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत नई हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियों में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कत्ल की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश। पुलिस ने इमरान आफरीदी समेत 8 मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम इमरान आफरीदी ने आतिशी असलहे से 2 फायर किए थे। एक गोली ख्वाजा शमसुल इस्लाम और एक गोली दानियाल इस्लाम को लगी थी। मुल्जिम इमरान आफरीदी रश का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनी सल्वी को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सूबाई मोहतसिब ने अपने जवाब में मोनी सल्वी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई मोहतसिब और फरीक खातून ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत की मोनी सल्वी के वकील को जवाबुल जवाब जमा करवाने की हिदायत। मोनी सल्वी को ओहदे से हटाने के हुक्म इम्तना में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में सियासी हालात बदतरीन हालत में हैं। हम बदकिस्मती से हुकूमत और नाअहल अपोजिशन तहरीक इंसाफ के दरमियान पिस रहे हैं। फैसले जो आ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। सो एक बंदा उठता है और कहता है कि आज हम एहतजाज करेंगे, फिर सारी क़यादत अडयाला जेल पहुंच जाती है, खाने खाकर वापस आ जाती है, लेकिन आम कारकुन पिस रहा है।
फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी पर 8वीं रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आधी से ज्यादा इलेक्शन पिटिशंस अभी तक ज़ेरे इल्तवा हैं। 21 अप्रैल से 31 जुलाई के दौरान 35 पिटिशंस पर फैसला सुनाया गया। ट्रिब्यूनल्स ने 374 में से 171 पिटिशंस का अब तक फैसला किया। इन पिटिशंस में 124 का ताल्लुक कौमी असम्बली जबकि 250 का ताल्लुक सूबाई असम्बलियों से है। ऑपोजिशन ने चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, चीनी के मामले में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। मुल्क का पैसा लूटने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत के बजाय तवील मुद्दती सनती पॉलिसी तैयार करने का फैसला कर लिया। सरमायाकारों को तवील मुद्दती रोड मैप दिया जाएगा। मुख्तलिफ कमेटियों की कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 3 साल में 29% से कम करके 26% तक लाने की तजवीज़। सुपर टैक्स पूरे मुनाफे पर नहीं बल्कि इजाफी आमदन पर लागू करने और 5 साल में सुपर टैक्स आहिस्ता आहिस्ता कम करके 5% तक लाने की भी तजवीज़ दी गई। यौम आज़ादी करीब आते ही जश्न आज़ादी के जोशो खरोश में इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज की जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात और तकारीब, रैलियों में शहरी तंजीमों की भरपूर मुआवनत की हिदायत। पंजाब भर के शहरों और देहात में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। शहरों और देहात में आवाम का घरों पर परचम लहराने का सिलसिला जारी। कौमी यादगारों पर भी चिरागा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कल का बच्चा करार दे दिया। सवात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ना दोस्ती है और ना वो जिम्मेदारी का मुजाहिदा कर रहे हैं। वज़ीर आला का जिरगे में दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना था जो फैटे तक पहुँच गया। पीटीआई ने दहशत गर्दों को रास्ता दिया और सूबे को ठेके पर दे दिया। सूबाई हुकूमत मनफी चीजों को प्रमोट कर रही है। पाक अफवाज का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को 67वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने साबिक मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम करते हुए जाम शहादत नोश किया। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। उनके अजीम कारनामे पर कौम ने उन्हें निशान हैदर जैसे आला तरीन एजाज से नवाजा। कौम के हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान आज इन अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है जो दुश्मन का हर महाज पर डट कर मुकाबला कर रही हैं। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की हिफाजत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेजर तुफैल शहीद के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। कहा, मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर तुफैल शहीद को सलाम पेश करती हूँ। शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। दिफाए वतन के लिए मेजर तुफैल की शहादत तारीख का रोशन बाब है। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार कार की रेहड़ी वाहनों और मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे के इत्ला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंची। जब बाहक अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। शहर कैद के इलाके बल्दिया जंगल स्कूल के करीब घर में पुरस्कार फायरिंग से एक शख्स जख्मी। वाकया सईदाबाद के इलाके में पेश आया। जख्मी होने वाले शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले शख्स की शना 26 साला तौसीफ वल्द मोहम्मद साबिर के नाम से की गई। इलाका पुलिस तहकीकात कर रही है।
इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने वजीर आजम नेतन्याहू की गजा पर अस्करी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। ये ऐलान वजीर आजम नेतन्याहू के हालिया बयान के चंद घंटे बाद किया गया। गजा शुमाली पट्टी में वाक़े सबसे बड़ा और अहम तरीन शहरी इलाका है। इजरायली काबीना ने वाज़ेह किया कि ये मौजूदा हालात में किसी भी मुतबादिल तजवीज़ से न तो हमास को शिकस्त दी जा सकती है और न ही इजरायली गमालियों को वापस लाया जा सकता है। हमास ने नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इस्राएली वजीर आजम के फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू की मजम्मत। कहा, जंगी मुजरिम नेतन्याहू गजा में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी और जबरी बेदखली के सिलसिले को जारी रखने का मंसूबा बना रहा है। नेतन्याहू के बयानात मुज़ाकरात से वाज़ेह तौर पर पीछे हटने को जाहिर करते हैं। हतमी मुआहदे के करीब होने के बावजूद फाइनल राउंड से दस्तबरदारी उनके पीछे मौजूद असल मुहर्रिकात को जाहिर करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में मर्दमशुमारी करवाने का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम अफराद को नहीं गिना जाएगा। अमरीकी सदर की कॉमर्स डिपार्टमेंट को हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आबादी का शुमार जदीद दौर के हकाइक, आदाद-ओ-शुमार और 2024 के सदारती इंतखाबात के नताइज की बुनियाद पर होना चाहिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर काम करने का कह दिया। रूस यूक्रेन जंगबंदी का मामला रूसी सदर पुतिन पर मुनहसर है। हलाकतें रोकने के लिए मुझसे जो हो सका करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर पुतिन मुझसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करूंगा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक अमेरिकी सदर रूस और यूक्रेनी सदूर से मुलाकात करेंगे। ट्रंप यूक्रेन रूस जंग का खात्मा चाहते हैं। महसूद गजा में इजरायली अफवाज की वहशियाना बमबारी और जबरी कहत जारी। मजीद 102 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहादतों की मजमूई तादाद 197 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में कम अज़ कम 98 फलस्तीनी शहीद, 603 जख्मी हुए। शोहदा में खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर 51 अफराद भी शामिल। इसराइल ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा मिस्र के साथ तय कर लिया। मिस्र को 2040 तक तकरीबन 130 अरब मकब मीटर कुदरती गैस फराहम की जाएगी। ये मुआहदा मिस्र की कंपनी ब्लू ओशन एनर्जी के साथ किया गया है। मालियत 35 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये नया मुआहदा इसराइल और मिस्र के दरमियान मौजूदा गैस मुआहदे की तौसी है और खित्ते में तवानाई के शुबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश है। T20 के बाद वनडे सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरआज़म। प्रैक्टिस काफी अच्छी रही, सीरीज के लिए भरपूर तैयारी की है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद टीम का मोराल बुलंद है। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की एशियन क्वालिफायर्स में बेहतर कारकर्दगी काम आ गई। फीफा की नई आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान विमेन्स फुटबॉल टीम 3 दर्जे तरक्की करके 197वें नंबर पर आ गई। टीम ने तारीख में पहली मरतबा 1000 रैंकिंग पॉइंट्स को भी अबूर कर लिया। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की रैंकिंग पॉइंट्स की तादाद 1007 हो गई। नई आलमी विमेन रैंकिंग में स्पेन पहली पोजीशन पर विराजमान हो गया। अमेरिका दूसरे, स्वीडन तीसरे और इंग्लैंड चौथे नंबर पर है। भारत का खेल से खिलवाड़। एशिया हॉकी कप से पाकिस्तान को बाहर करके बांग्लादेश को शामिल कर लिया। एशिया हॉकी कप बिहार के शहर राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खत के जरिए AHF को मौजूदा जंगी माहौल में पाकिस्तान टीम को भारत भेजने पर सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। मौजूदा सूरत हाल में भारत में ही शेड्यूल जूनियर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की शिरकत मशकूक हो गई। और पाकिस्तान के लिए आज तारीखी दिन। पाकिस्तानी जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते 1 साल मुकम्मल हो गया। 8 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता।
अरशद नदीम इनफिरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट बने।